वेलकम टू अवर चैनल जेके लेटेस्ट अलर्ट्स। तो जेके लेटेस्ट अलर्ट्स आप सबका हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप सब? तो आप सबके लिए जेके लेटेस्ट अलर्ट्स एक और न्यू वीडियोस लेके हाजिर है। और ये वीडियो है जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स जो क्लास फोर्थ के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, जो उन्होंने सेकेंड लिस्ट अभी रिलीज़ की थी उसका वेट कर रहे हैं। तो उनके रिलेटेड ही ये एक न्यू वीडियो, न्यू अपडेट जेके एसएसबी क्लास फोर्थ के एस्पिरेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं। तो अभी तक जो बच्चे यहाँ पे नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन उन तक पहुँचते रहें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो होगी बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि बहुत से बच्चों के मन में डाउट्स थे, बहुत के बच्चों के मन में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे कि वो सोच रहे थे कि जो जेकेएसएसबी ने क्लास फोर्थ की सेकंड डीवी की लिस्ट रिलीज़ की है अभी कुछ ही दिन पहले, तो उसका कट ऑफ क्या जाएगा, उसके बारे में सीट्स क्या वैकेंट है, कितनी सीट्स किस डिपार्टमेंट में वैकेंट है, किस कौन सा डिपार्टमेंट में वो उनकी सिलेक्शन हो सकती है, क्या मार्क्स का क्राइटेरिया रहेगा फिलिंग का। तो वो सारे ही आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 3 है उसमें हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो आप सब भी से यही है कि आप ये वीडियो पूरी देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पहले डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ जो एनालिसिस किया था, जो उनकी सीट्स वैकेंट डिपार्टमेंट वाइज वैकेंट थी उनका एनालिसिस किया था। तो आज उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और फिर बाद में हम आपसे कट ऑफ के बीच में कट ऑफ के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ के सीट्स जो वहाँ पे कितनी वैकेंट है, डिपार्टमेंट वाइज बात कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात कर लें तो हमें जो भी एनालिसिस किया हो उससे यही पता चला है कि जो ओपन मेरिट की है वो वहाँ पे कोई सीट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वैकेंट नहीं है। सिर्फ एससी की एक ही सीट जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें उसमें वैकेंट है टोटल। बाकी ना ही वहाँ पे एसटी की कोई सीट वैकेंट है, ना ही सोशल की, ना ही एएलसी और आरबीए की सीट भी वहाँ पे कोई वैकेंट नहीं है। और फिर बात करें पीएसपी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो उसकी भी सीट्स वहाँ पे वैकेंट नहीं है, वो सारी फिलअप हो चुकी हैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो टोटल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एक ही सीट वैकेंट है। नेक्स्ट बात करें एनिमल शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की, तो वहाँ पे एनिमल शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में आरबीए और पीएसपी में 3 और 2 सीट्स वैकेंट है रिस्पेक्टिवली। मतलब आरबीए में 3 सीट्स वैकेंट है एनिमल शीप हस्बेंड्री में, और पीएसपी में 2 सीट्स वैकेंट है। वहीं बात की जाए आगे बढ़ते हुए ओपन मेरिट एससी एसटी सोशल कास्ट ईडब्ल्यूएस और एएलसीआईबी में, इसमें कठुआ डिस्ट्रिक्ट एनिमल शीप हस्बेंड्री में कोई सीट वैकेंट नहीं है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी उसमें बच्चों की सिलेक्शन जो हुई थी उसमें ज़्यादातर बच्चों ने अपनी प्रेफरेंस जो थी वो एग्रीकल्चर और एनिमल शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में दी थी। तो इसी वजह से वहाँ पे जो है सीटें बहुत कम हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट में भी। और नेक्स्ट बात करें कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, इस पर सीटें पहले ही कम थी तो अब तो इसमें कोई वैकेंट भी नहीं है क्योंकि सभी फिलअप हो गई हैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी डिपार्टमेंट की भी सारी सीट्स फिलअप हो चुकी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की ओपन मेरिट में 4 सीट्स वैकेंट हैं। वहीं बात की जाए एससी एसटी और सोशल की तो कोई सीट वैकेंट नहीं है। एएलसी और आईबी में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की एक सीट वैकेंट है। वहीं आरबीए की बात करें तो आरबीए की हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में एक 19 सीट्स वैकेंट है। वहीं पीएसपी की बात करें तो 6 सीट वैकेंट है और ईडब्ल्यूएस की 8 सीट्स वैकेंट है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। टोटल सीट्स जो हैं वो 38 सीट्स हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में कठुआ डिस्ट्रिक्ट में वैकेंट है। नेक्स्ट बात की जाए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी कोई सीट कठुआ डिस्ट्रिक्ट में वैकेंट नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, जहाँ इसमें देख लेते हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट में अभी कोई सीट्स वैकेंट है। तो नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे अब जो डिपार्टमेंट है वो है इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें भी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कोई सीट वैकेंट नहीं है। नेक्स्ट जो बात की जाए तो नेक्स्ट बात करते हैं हम जल शक्ति डिपार्टमेंट की। जल शक्ति डिपार्टमेंट में जो सीट्स वैकेंट है वो है ओपन मेरिट की कोई नहीं है, एससी की एक है, आरबीए की 3 है और पीएसपी की एक और ईडब्ल्यूएस की एक। इसमें जो जल शक्ति डिपार्टमेंट में इसमें एससी की कोई सीट वैकेंट, एसटी की कोई सीट वैकेंट नहीं है और एएलसी की भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। टोटल 6 सीट्स हैं। वहीं लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बात करें तो इसमें भी कोई नो पोस्ट इज़ वैकेंट फॉर सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
देन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ओपन मेरिट की सिर्फ कुल एक सीट वैकेंट है। एंड देन मूविंग ऑन टू आरबीए ओनली 1 सीट वैकेंट है, पीएसपी की भी 1 सीट वैकेंट है। तो टोटल यहाँ पे जो सीट्स वैकेंट है वो 3 सीट्स वैकेंट है। हमने गलती से 2 लिख देनी चाहिए, इतनी मिस्टेक चलती है। अब सोशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो सोशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ओपन मेरिट की 3 सीट्स वैकेंट है। मूविंग टू सोशल कास्ट ओनली 1 सीट वैकेंट, एएलसी एंड इन आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया बिलोंगिंग कैंडिडेट्स ओनली 1 सीट वैकेंट। एंड पीएसपी की 3 सीट्स वैकेंट है सोशल एजुकेशन डिपार्टमेंट। करें बात हम कठुआ डिस्ट्रिक्ट की, और टोटल 8 सीट्स आर वैकेंट। देन मूविंग टू सोशल वेलफेयर, नो पोस्ट इज़ वैकेंट देयर। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गई कठुआ की डिस्ट्रिक्ट की बात। इसमें आप देख सकते हैं कि ओपन मेरिट की जो सीट्स वैकेंट है, एग्रीकल्चर में कितनी है, एनिमल चीफ हस्बेंड्री, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, ये सारा हमने कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट बात की जाए डोडा डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि इसके बहुत कमेंट्स आ रहे थे मेरे को। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की और सीट जो वैकेंट है वो ओनली एससी कैटेगरी में वैकेंट है, जहाँ तक कि एसटी ओएम ओपन मेरिट आरबीए में भी कोई सीट्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की डोडा डिस्ट्रिक्ट में वैकेंट नहीं है। देन बात की जाए एनिमल शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, एनिमल शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की बात की जाए तो एएलसी की 1 सीट वैकेंट है, सोशल की 1 सीट वैकेंट है, ओपन मेरिट की कोई सीट वैकेंट नहीं है, एससी की कोई सीट वैकेंट नहीं है, और एसटी की भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। एंड पीएसपी की जो यहाँ पे सिर्फ 1 सीट वैकेंट है एनिमल शीप हस्बेंड्री की डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और टोटल बात की जाए तो टोटल 3 सीट्स वैकेंट है एनिमल शीप हस्बेंड्री। देन मूविंग टू कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की कोई पोस्ट वैकेंट नहीं है। फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में आरबीए की 1 सीट वैकेंट है, ओपन मेरिट की कोई सीट वैकेंट नहीं है, एसटी की भी नहीं है, एसटी सोशल कास्ट एएलसी और ईडब्ल्यूएस की भी कोई सीट फॉरेस्ट इकोलॉजी डिपार्टमेंट की नहीं है डोडा डिस्ट्रिक्ट में। अब डोडा की तो बात होगी, इसका कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ की जो हमने डिटेल वीडियो आपको एक पहले दे दी थी, आप उधर देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे कुछ एनालिसिस नहीं समझ आए तो आप हमें कमेंट कर दें, इसलिए हम आपके लिए एक और न्यू एनालिसिस करके एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में बताएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ। और अभी हम कुछ क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप, ताकि आपको जेके एसएसबी के आने वाले एग्जाम में उसके लिए फ़ायदेमंद हो। देन बात करें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की, तो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में सबसे ज़्यादा पोस्टें वैकेंट हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट में। इसमें 59 जो पोस्टें टोटल वैकेंट है, उसमें से 37 जो ओपन मेरिट की हैं। वहीं आरबीए की 4 सीट्स वैकेंट है, ईडब्ल्यूएस की 7 है, 1 एसटी की है, 2 सोशल की और 5 एएलसी की। तो टोटल 59 हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में वैकेंट है। देन बात की जाए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की भी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम सारी जो सीट्स थी वो फिलअप हो चुकी थी। इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट की भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। वहीं बात की जाए जल शक्ति डिपार्टमेंट की, तो जल शक्ति डिपार्टमेंट में भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। जो लॉ एंड जस्टिस का डिपार्टमेंट है अफेयर्स का, उसमें भी कोई सीट वैकेंट नहीं है, क्योंकि इन सब की जो पिछले सीट्स थी वो भी बहुत कम थी डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो इसलिए ये सारी डिस्ट्रिक्ट लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में ये सीट्स फिलअप हो चुकी हैं। वहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो ओपन मेरिट की 1 सीट वैकेंट है, पीएसपी की 3 और एएलसी की 3, सोशल कास्ट की 1 सीट वैकेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। टोटल 12 सीट्स वैकेंट है, जिसमें से 4 बची हुई सीट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करती हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं अपनी अपनी कैटेगरी देख लें, क्योंकि हम सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में एनालिसिस लाएंगे, तो फिर जब आप कैडर चुनेंगे उस वक्त आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम ये सारा एनालिसिस ला रहे हैं। तो इसको आप कोई ये ना समझे कि ये आपके इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कैडर चुनने में बहुत मदद करेगा ये डाटा। तो आप इस डाटे को देख लें, डाटा को, और ये लास्ट में आपको कैडर चुनने में बहुत हेल्प करेगा ये डाटा, आप में से लिख लें। क्योंकि पिछली बार भी बच्चों को मेनली यही नहीं पता था कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स किस डिपार्टमेंट की वैकेंट है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पे कोई सीट्स वैकेंट नहीं है। एंड सेम इज़ फॉर सोशल एजुकेशन डिपार्टमेंट, देयर इज़ नो सीट वैकेंट फॉर सोशल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फॉर जेकेएसएसबी क्लास 4th। और फिर सोशल वेलफेयर की बात करें तो इसमें भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। अब नेक्स्ट मूव ऑन टू सांबा डिस्ट्रिक्ट, हम सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, क्योंकि हमने अभी कठुआ और डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली। अब हमारी आज सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें। अब हम जल्दी जल्दी डिस्ट्रिक्ट का कवर करेंगे, क्योंकि कल मेरे को रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, बच्चे बोल रहे थे कि आपने सर ये आप एक ही डिस्ट्रिक्ट का ला रहे हो, ऐसे लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं सभी का आज इकट्ठा ही लाऊंगा। तो 4-5 डिस्ट्रिक्ट का जितना हो सकेगा, वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फिर इंटरेस्ट नहीं रहता बच्चों का। तो इसलिए सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोई सीट्स वैकेंट नहीं है। देन मूविंग ऑन टू एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट,
ओपन मेरिट की 1 सीट वैकेंट है। आरबीए की एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में 3 सीट्स वैकेंट है। पीएसपी की 1 सीट वैकेंट है। एंड सोशल एसटी एससी एएलसीआईबी एंड ईडब्ल्यूएस की कोई सीट वैकेंट नहीं है एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में। देन बात की जाए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की, तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। सभी सीट जो है वो फिलअप हो चुकी हैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। अब हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की बात की जाए तो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में ओपन मेरिट की 1 सीट वैकेंट है। एससी की कोई नहीं है, एसटी की भी कोई नहीं है, सोशल की भी वहाँ पे सारी फिलअप हो चुकी हैं। एएलसी और आईबी की बात करें तो 1 सीट वैकेंट है। देन बात की जाए आरबीए की, तो आरबीए की 4 सीट्स वैकेंट है। पीएसपी की 1 सीट वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस की भी 1 सीट, टोटल 8 सीट्स वैकेंट है। और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें तो ओपन में कोई नहीं है, एससी की भी कोई नहीं है, एसटी की भी कोई नहीं, सोशल की भी कोई नहीं है। इसमें सिर्फ एक आरबीए की है, और वो भी इसमें टोटल एक ही है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। हम बात कर रहे हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट की। देन बात की जाए जल शक्ति डिपार्टमेंट की, तो जल शक्ति डिपार्टमेंट में ओपन की कोई नहीं है, टोटल 1 सीट वैकेंट है, वो है आरबीए की। और बाकी सभी कैटेगरी की वहाँ पे पहले ही सीट्स फुल हो चुकी हैं। तो आपको अगर यहाँ पे सिलेक्शन करना हो तो आप देख लें कि अगर आप डिपार्टमेंट चुन रहे हैं तो आपकी कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट वैकेंट है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस सभी वो डिपार्टमेंट की आप देख लें, हर एक डिस्ट्रिक्ट की, फिर आप उसका लिस्ट बना लें एक अपनी, जब आपको कैडर चुनने होंगे तब वो हेल्प करेगी। देन बात की जाए लॉ एंड जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, तो इसमें भी आरबीए की 1 पोस्ट बाकी है, बाकी सारी फिल हो चुकी हैं, और टोटल इसमें 1 ही पोस्ट बाकी है। देन मूविंग ऑन टू रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओपन मेरिट की 1 सीट वैकेंट है, आरबीए की 2 हैं, और टोटल 3 सीट्स वैकेंट है। देन मूविंग टू सोशल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इधर ओपन मेरिट की 1 ही वैकेंट है, और आरबीए की 2, पीएसपी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 2, टोटल 6 सीट्स वैकेंट है। अब बात की जाए सोशल वेलफेयर की, तो सोशल वेलफेयर की जो आरबीए की 1 सीट वैकेंट है, तो वही सोशल वेलफेयर की 1 सीट वैकेंट है, और टोटल भी 1 ही है इस डिपार्टमेंट में। देन मूविंग टू नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, वो हम कल बात करेंगे। तो अभी तक जिन कैंडिडेट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली डिस्ट्रिक्ट्स की नोटिफिकेशन भी उनको मिलती रहे और वो कैडर चुनने में उनको हेल्प हो। और आपको बता दें कि हम वाइल्ड लाइफ गार्ड वगैरह, वेटरनरी फार्मासिस्ट के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की जो जनरल नॉलेज की है उसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। उसमें आपको एमसीक्यूज या रिटर्न में बताएंगे, तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उसकी क्लासेस से भी आपको थोड़ी नॉलेज एक्स्ट्रा गेन हो सके। जो आपने पहले पढ़ा वो तो आपने चलो नॉलेज गेन किया, पर आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को भी मिले, क्योंकि सीखते रहना चाहिए, तभी आप आगे अपने एग्ज़ाम्स क्रैक कर पाओगे। और वैसे भी आपको पता है फॉरेस्टर वगैरह की भी पोस्टें निकलने वाली हैं 10+2 लेवल की, तो उसमें भी वो आपको हेल्प करेगा। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।